आदाब। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। आज तारीख है 18 अगस्त 2024। आज से ठीक 90 साल पहले दीना जेहलम में माखन सिंह कालरा के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्होंने आगे चलकर गुलजार के नाम से शोहरत पाई। बात करेंगे गुलजार साहब के बारे में। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले गुलजार साहब को अपने जन्मदिन के मौके पर मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गुलजार साहब के फिल्मी सफ़र की मैं क्या बात करूँ। गुलजार साहब ने फिल्मों में जिस भी हैसियत से काम किया, कमाल किया। गुलजार साहब बिमल रॉय की दरियाफ्त है। बिमल रॉय को बॉलीवुड में एक महान डायरेक्टर के तौर पर माना और जाना जाता है। मैं बिमल रॉय की इसलिए इज्जत करता हूं कि उन्होंने हमें गुलजार साहब दिए। बिमल रॉय ही थे जिन्होंने पहली बार गुलजार साहब के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचाना और अपनी फिल्म बंदनी के लिए एक गाना लिखने के लिए कहा। गुलजार साहब ने बंदनी के लिए एक गाना लिखा और वो गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर साहिबा ने और इस गाने के कंपोजर थे एस.डी. बर्मन। इस गाने के साथ बिमल रॉय और गुलजार साहब का साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये आगाज था। बिमल रॉय ने गुलजार साहब को एक असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ जोड़े रखा। गुलजार साहब ने आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों में एक डायलॉग राइटर की हैसियत से, स्क्रीन प्ले राइटर की हैसियत से और एक कहानीकार के तौर पर काम किया। गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी की बनाई हुई फिल्म आनंद में क्या लाजवाब डायलॉग लिखे और इन डायलॉग्स के लिए गुलजार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आगे चलकर गुलजार साहब ने ऋषिकेश मुखर्जी की ही डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म नमक हराम से भी एक डायलॉग राइटर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। नमक हराम के सालों बाद गुलजार साहब को माचिस और साथिया के लिए भी बेस्ट डायलॉग राइटर के अवार्डों से नवाजा गया। जहां तक अवार्ड्स की बात है, गुलजार साहब ने 22 तो फिल्म फेयर अवार्ड जीत रखे हैं, जिनमें एक नगमा निगार की हैसियत से गुलजार साहब ने 13 अवार्ड्स जीते। बाकी के 9 अवार्ड्स बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायलॉग्स राइटर, बेस्ट स्टोरी राइटर, बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर की हैसियत से गुलजार साहब ने ये अवार्ड जीते हैं। गुलजार साहब ने ग्रामी और ऑस्कर अवार्ड भी जीत रखे हैं। गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। गुलजार साहब ने अपने फिल्मी सफ़र में टोटल 17 फिल्में बनाई। गुलजार साहब की जो पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, उस फिल्म का नाम था मेरे अपने। मेरे अपने से मुतासिर होकर मंसूर खान ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था जोश। जोश में मरकजी किरदार ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान ने निभाया। गुलजार साहब की आखिरी फिल्म थी हुत्तुत्तु। इसमें नाना पाटेकर और तब्बू थे। गुलजार साहब की एक फिल्म ऐसी भी है जो रिलीज ना हो सकी और उस फिल्म का नाम था लबास। गुलजार साहब की रिलीज हुई फिल्मों की तादाद है 16। गुलजार साहब ने जो बेहतरीन फिल्में बनाई, उनमें उनके हीरो थे संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार साहब ने गुलजार साहब की शाहकार फिल्मों में काम किया, जिनमें आंधी सबसे नुमाया है। आंधी के बाद मौसम। मौसम वो फिल्म है जिससे मुतासर होकर यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था लम्हे। लम्हे को लिखा था जावेद अख्तर साहब की पहली बीवी हनी ईरानी साहबा ने। हनी ईरानी जोया अख्तर और फरहान अख्तर की वालिदा है। मौसम गुलजार साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आगे चलकर गुलजार साहब ने संजीव कुमार के साथ नमकीन और अंगूर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। गुलजार साहब ने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ भी काम किया। नसीरुद्दीन शाह और गुलजार साहब की
एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है इजाज़त। इजाज़त का एक गाना था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये गाना आशा भोसले साहिबा ने गाया था और इस गाने के कंपोज़र थे R.D. बर्मन। ये वो गाना है जिसमें गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड भी मिला और बेस्ट नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड भी गुलजार साहब के हिस्से में आया। इस गाने के अलावा एक और गाना है जिसमें गुलजार साहब ने नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड जीता और वो गाना था यारा सिल्ली सिल्ली। फिल्म थी लेकिन और स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आती हैं डिम्पल कपाड़िया। गुलजार साहब ने फिल्मों के साथ साथ टीवी के लिए भी बेशुमार काम किया। मिर्ज़ा गालिब को कौन भूल सकता है। शायर आज़म मिर्ज़ा गालिब का किरदार गुलजार साहब ने टीवी के ज़रिए आम आवाम तक पहुंचाया। मिर्ज़ा गालिब का मरकज़ी किरदार नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया था और गुलजार साहब ने क्या ही लाजवाब परफॉर्मेंस उनसे ली थी। गुलजार साहब के फ़नी सफ़र का मुख्तसर से वक्त में अहाता करना नामुमकिन है। आज गुलजार साहब की बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि एक मुख्तसर सी वीडियो इस हवाले से बनाई जाए। आखिर में मैं गुलजार साहब की सेहत वाली लंबी उम्र के लिए दुआ गो। अगली किसी वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।